के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी हैं। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रुद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिलीप यादव जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपको बता दें कि इस बीच हीरो वाजपेयी जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, और साथ ही साथ आशीष चतुर्वेदी नेता सपा, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी जो पैनल हमारे साथ है, मैं सबसे पहले दिलीप जी से ही चाहूंगा एक सवाल। दिलीप जी, पार्टी में चल क्या रहा है? ये सामान्य चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है माननीय नेता शिवपाल सिंह यादव जी जो है किसी से न मिले। वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या जो है कांग्रेस हो या जो है समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल भी जो भी हैं, उनसे जो है समय समय पे मुलाकात होती रहती है। तो आप इस चीज का कयास एकदम न लगाएं कि जो है ऐसा कुछ हो रहा है कि जो है यहाँ से वहां शिफ्टिंग, ये सब चीजें जो है बेबुनियाद है। ये सिर्फ जो है मीडिया में उड़ाया गया है और कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे पता था कि इस सवाल का ऐसा ही जवाब होगा, क्योंकि लगातार मीडिया को दोषारोपण दिया जाता है कि आप लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया। ये बात सुनने के लिए हम लोग पूरी तरीके से आदी हो गए। दिलीप जी, मेरा सवाल ये है कि आपने शिवपाल यादव जी का उस दिन का जो दर्द था, जो बयान, वो नहीं सुना होगा। जब विधान दल की बैठक हुई थी उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा, तो मुझे तो इस बात की जानकारी तक नहीं है, ना ही मुझे बुलाया गया, इसलिए ये सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं। जी एकदम सही आप जो है कह रहे हैं कि जो है बुलाया नहीं गया, वाकई में नहीं बुलाया गया। जबकि हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जो है सक्रिय सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी से जो है जुड़े और उन्हीं की जो है टिकट पे जो है उन्होंने 2022 में जसवंत नगर से जो है विधायकी लड़ी और जीत कर आए। रही बात यह कि एक व्यक्ति इतना पुराना व्यक्ति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में जो है, उसको अगर जो है एक अपनी पार्टी को खत्म करके, एक तरह से खत्म करके अगर उन्होंने सदस्यता वहां की ले ली और इसके बाद जो है चुनाव लड़के आए, तो जो है डेफिनेटली वो समाजवादी पार्टी के जो है नेता हैं, विधायक हैं जी। तो उनको जो है वो चीजें मिलनी चाहिए थी, उनको बुलाना चाहिए था, जो कि नहीं बुलाया गया। बिल्कुल, वो टीस, वो दर्द आ गया ना बातों बातों में। चलिए रुद्र प्रताप जी, सवाल ये है कि शिवपाल यादव का, आपने भी जो एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने बयान दिया था, वो दर्द शायद आपने महसूस किया हो। मैं कोई भी इसमें राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिवपाल यादव ने खुद कहा मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया और मुझे तो ना बुलाइए। चलिए, उन्होंने साफ तौर पर इसके पीछे तर्क भी दिया कि सहयोगी दलों की वो बाद में बुला रहे हैं, 2 दिन बाद बुलाएंगे। लेकिन एक घर के होने के नाते शिवपाल यादव ने कहा मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं है। आश्चर्य तब होता है आलोक जी, उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक तौर पर जागृत प्रदेश में, जहां पर मुद्दों को लेकर लोग कम एकमत होते हैं, वहां पर भी इस मुद्दे पे लमसम सभी लोग एकमत हैं कि शिवपाल यादव के साथ लगातार बदइंतजामी के वो शिकार होते रहे, कम्युनिकेशन अभाव के वो शिकार होते रहे और उनको वो सम्मान नहीं मिला, कम से कम उनके उस दल में जिसको उन्होंने खड़ा किया था। ये अभी से नहीं है, ये आप देखिए चुनाव के समय से है। जब शिवपाल यादव ने एक पार्टी की गठन किया, उसके बाद उन्होंने जब अगर आपने देखा होगा, समझौते के लिए लगातार शिवपाल यादव ही प्रयास कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने 100 सीटों की मांग की, 100 से कब वो 45 हो गई, कब 35 हो गई, कब एक पे आके रुक गई और एक भी ऐसे मिली कि सिंबल भी उनको नहीं मिला। उसके बावजूद शिवपाल यादव लगे रहे, वो कहते रहे अखिलेश यादव मेरे नेता हैं। शिवपाल यादव ये सोच रहे थे कि उन्हें स्टार प्रचारक में शामिल किया जाएगा, नहीं मिला। जसवंत नगर में भी कोई हैवी वेट नहीं गया, करहल में उनको बुलाया गया तो वो सम्मान नहीं मिला। जिस तरह की फोटो बिल्कुल, करहल में जो भी कुछ हुआ वो तस्वीर भी सबने देखी, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहानुभूति एक कटसी दिखाई थी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन प्रदीप जी, कुल मिलाकर के जब बार बार त्याग और बलिदान की जब बात आती है, तो हर बार क्यों शिवपाल यादव को ही आगे आना होता है? चाहे वो पार्टी को लेकर के, गठबंधन को लेकर के बात करें, चाहे वो 200 से शुरुआत करी सीटों की और आते आते 150, 135, 40, 45 से लेकर के सिर्फ एक सीट। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी और के नेता और शिवपाल यादव जी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है कि भाई वो सहयोगी दल के हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं और सिंबल पे लड़े हैं, तो अगर वो जो मीटिंग की गई थी उसमें उनको आना है कि नहीं आना है, ये सब चीज़ें आपस में डिस्कस कर ली जाती हैं। उसके लिए, क्योंकि शिवपाल यादव का कद भी बहुत बड़ा है और पार्टी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो अगर कम्युनिकेशन गैप न होता, अगर आपस में तय कर लिया जाता कि नहीं आपको जो है 28 को बुलाया जाएगा, 28 को आप आइएगा, क्योंकि आप सिर्फ सिंबल से लड़े हैं, पार्टी आपकी अलग है,
सहयोगी दलों को 28 को बुलाया जा रहा है। तो ये अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता और बातचीत कर गई होती तो मेरे ख्याल से शिवपाल जी को भी इतना दर्द जो है वो पब्लिक में नहीं कहना पड़ता जी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव अगर साथ मिलकर लड़ा गया है तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल दिलीप जी, कहीं ना कहीं जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आया है और जिससे शिवपाल यादव की कहीं ना कहीं बात करें तो भावनाएं जो हैं, मन है वो पूरी तरीके से आहत हुआ है और वो उनके बयानों से साफ तौर पर पता लग रहा है। जी नहीं, ये बात सही है कि जो है जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि जो है हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरी तरह से जैसे चुनाव से पहले भी जो है 2019 में भी जो है उन्होंने कहा कि जो है हम पूरी तरह से जो है गैर समाजवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने किया और अंत में उनके साथ जो है जो छलावा हुआ वो छलावा जो है बहुत ही गलत रहा। इस चीज को तो यानी कि आप मान रहे हैं कि शिवपाल यादव के साथ छलावा हुआ है? अगर आप ये मान रहे हैं तो ये बता दीजिए फिर छलावा किसने किया? आप सभी जानते हैं कि जो है जो हो रहा